Welcome traders, I am Varun, having a decade-long experience of working with the institutional funds. I am specialized in the hedge trading and at most powerful in the expiry tradings. कल एक्सपायरी सेशन है, इस सेशन को हम लोग लाइव रखने वाले हैं एंड 24 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा हमारा है, दिस विल बी लाइव, ठीक है। इस दौरान के अंदर में हम लोग 2% से लेकर 4% का ROI जनरेट करेंगे। एनी ऑफ द ट्रेडर्स हु वांट टू लाइक गेट द सेम ट्रेड्स फॉर द एक्सपायरी, दे कैन कनेक्ट बैक, दे कैन डू द वॉलंटियर एक्ट्स, दे कैन कनेक्ट बैक। अगर एलिजिबल होंगे तो दे विल गेट द परमिशन टू गेट द सेम ट्रेड्स फॉर टुमारो इटसेल्फ इन दिस केस, ठीक है। अभी हम इस वीडियो के अंदर में एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी के लाइक लास्ट एक्सपायरी का क्या P&L रहा था उसके अंदर में, एंड ओवरऑल कितना मैक्स CD एंड P&L चल रहे हैं, कितने ROI चल रहे हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग कल 24 नवंबर की जो बैंक निफ्टी की पोजीशंस रही हैं, ठीक है, राइट, जो बैंक निफ्टी का डेटा है, राइट, कल के लिए, तो हमारी क्या उसके लिए प्रिपरेशन होगी, क्या डेटा एनालिसिस होगा, सब कुछ उसमें हम एनालाइज करेंगे। चाहे वो OI चेंज हो गई, चाहे वो हमारा OI परसेंटाइल प्राइस एक्शंस का कॉम्बिनेशन हो गया या मैक्स रेट हो गया, ऑल द डेटाज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड उसको स्टडी करने के बाद हम लोग फिर प्राइस एक्शन पे जाएंगे। विल बी मार्किंग अप द लाइंस, कौन सी सेल जोन्स रहेंगी, कौन सी बाय जोन्स रहेंगी, एंड कल हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को ट्रेडिंग्स करने के लिए। एंड देन विल बी गिविंग यू द आइडिया कि क्या हम स्ट्रक्चर अप करने वाले हैं कल, एंड अलॉन्ग विद द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, प्राइस एक्शन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटा एनालिसिस जो कल लाइव चलेगा। कंबाइनिंग ऑल द थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू ट्रेड अप ऑन एक्सपायरी एंड जनरेट द प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक टोटल 33 एक्सपायरीज के अंदर में अभी तक जो P&L जनरेट हुआ है वो 86 लाख का जनरेट हुआ है। लास्ट एक्सपायरी जो 17 नवंबर की थी, ठीक है, इसमें हमने करीबन 7 कॉल्स को राइट किया, ठीक है। 7 लाख फॉर्मेशन हमारी कॉल साइड के अंदर में थी, 3 लाख फॉर्मेशन हमारी पुट साइड में थी, टोटल लाख फॉर्मेशन हमारी 12 थी, ठीक है, जिसमें से 10 हेजेस थे और 2 ITM पोजीशंस थी जिनको लिया गया था। एंड अप्रॉक्सीमेटली इस एक्सपायरी का जो लास्ट एक्सपायरी का जो रिस्क था दैट वाज 0.6%, मतलब 60,000 का ऑन एवरेज, एंड जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था वो 1:5 का था, मतलब रिवॉर्ड हो गया हमारा 3% का, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख फॉर द M2M फॉर्मेशंस एंड ऑल। एक्सपायरी का प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारा 93% का था इसमें लास्ट एक्सपायरी के अंदर में, एंड M2M जो गेन हुआ दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3.1 लाख, ठीक है। तो ROI जो जनरेट होकर आया दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3.16%। लास्ट 30 एक्सपायरीज को अगर हम देखते हैं तो 86% तक ग्रॉस हुआ है इसके अंदर में इन लास्ट 30 एक्सपायरीज, एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन गया 3.85% का। तो मतलब कि प्रॉफिट रेशियोज जो हैं इसकी हमारे 22.35 पे चल रही है, राइट। 86 लाख का ग्रेसपिन हमने टोटल लास्ट 30 एक्सपायरीज के अंदर में वर्कअप किया है। अभी टोटल अगर हम इस स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो ये बहुत एक्सपायरी का जो ट्रेडिंग होता है दैट बिकम्स अ मैसिव इन जनरेटिंग द कैश फ्लोज, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली आपका फोकस एक्सपायरी ट्रेडिंग्स पे रहना चाहिए कि अपने रिस्क को कम से कम रखना, थीटास का मैक्सिमम गेन इन करना, एंड रिस्क रिवार्ड रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग मिल जाती हैं एक्सपायरी के अंदर में, बिकॉज थीटा डीकेज जो होते हैं दे आर वेरी फास्ट ड्यूरिंग द एक्सपायरीज, ठीक है। डेटास को एनालाइज करते हैं, मार्केट एनालिसिस 24 नवंबर के लिए बैंक निफ्टी का, ठीक है। अगर हम बिल्डअप्स देखते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप्स 20 डेज के हमारे 417097 रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप्स हमारे 298451 रहे हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस हैं। ओवरऑल एक बैंक निफ्टी के ट्रेंड को अगर हम देखें तो दिस इज बुलिश इन दिस केस, ठीक है। अगर इसका हम डेटा एनालाइज करते हैं और मेनली अगर आप इसका ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हो तो इसमें यू विल गेट अ डेटा, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या स्ट्रक्चरिंग्स कल इसमें होने वाली हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली काफी स्ट्रांगली आपको पुट राइटिंग्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, राइट। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हैं नियर द ATM स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हैं, ठीक है, राइट। कंपैरेटिवली पुट राइटिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ज़्यादा नियर भी है स्पॉट के कंपैरेटिव टू द कॉल राइटिंग्स भी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 43,100 पुट फॉरवर्ड हो रहे हैं, 43,000 के लेवल पे हैं, 43,100 के लेवल पे हैं, ठीक है, राइट। बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द जो आपका पुट राइटिंग है। बट देखने वाली बात यह है कि आपका PCR रेशियोज कॉल राइटिंग को फेवर कर रहा है एज कम्पेयर टू, वो ज्यादा नियर है स्पॉट के, ठीक है, बिकॉज PCR रेशियो इज ऑलमोस्ट नियर टू 0 एट दिस पर्टिकुलर लेवल्स एंड ऑल। बट क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटिंग्स हुई हैं काफी ज्यादा, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली आपका PCR रेशियो इज नॉट एज गुड which it has to be, right, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी रहेगा फ्रॉम दीज लेवल्स, एंड कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर रहेगा फ्रॉम द लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 42,600 के लेवल्स पे।
बाइंग प्रेशर रहेगा। थोड़ा सा ये मिक्स मैच एक्सपायरी लग रही है क्योंकि आपका इन द मनी कॉल राइटिंग भी इसके अंदर में है, बट अगर टोटल ओवरऑल देखते हो तो पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग है, राइट, ठीक है। तो ये रेंज बाउंड एक्सपायरी रह सकती है, ठीक है, इन विच अगर टॉप मार्केट्स ऊपर मूव करेंगे तो वहां से फिर नीचे स्लाइड डाउन कर सकती हैं एंड नीचे से हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो इसको इस डेटा को हम ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे बाद में। अगर ओवरऑल चेंज देखा जाता है तो पुट के अंदर में काफी स्ट्रांग चेंज है और इनफैक्ट कॉल तो अनवाइंड हुई है, ठीक है, राइट। तो दिस मेक्स दिस थिंग, द चेंज मेक्स दिस थिंग वे बुलिश, ठीक है, राइट। तो ट्रेंड बुलिश है हमारे लिए एंड OI चेन इज मिक्स मैच, बट चेंज जो है दैट इज मेकिंग द थिंग्स बुलिश, ठीक है। अगर हम ओवरऑल चेंज को देखते हैं लास्ट 5 डेज का, राइट, तो ओवरऑल चेंज में ज्यादातर जो है कॉल जो है 27 मिलियन कॉल ऐड हुई हैं और 33 मिलियन जो है हमारी पुट ऐड हुई हैं, तो दैट मेक्स द थिंग्स बुलिश, ठीक है। और मैक्सिमम पुट राइटिंग्स पुट जो आपकी एड ऑन हुई हैं दे आर टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 40 to 500, ठीक है। बट उसके ऊपर वाले लेवल्स पे भी अगर ATM लेवल पे भी देखते हैं तो एक काफी सॉलिड स्ट्रक्चरिंग पुट राइटिंग के अंदर में है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉल राइटिंग्स देखते हैं तो वो 43,000 के लेवल पे, ये इंटीग्रल लेवल्स आते हैं तो वैसे भी यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा होती है, तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं बनता इन चीजों का, ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी कॉल राइटिंग्स रहने वाली है। बट 40 to 500 पे पुट राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू 43,000 का कॉल राइटिंग, ठीक है। तो दिस मेक्स थिंग्स वे बुलिश, ठीक है। तो ये आपका चेंज जो है 5 डेज का, दिस इज लुकिंग स्ट्रिक्टली बुलिश फॉर टुमारो इटसेल्फ इन दिस केस, ठीक है। अगर हम ओवरऑल आज का स्ट्रक्चर अब देखते हैं इसके अंदर में OI चेन के अंदर में, तो हमें आइडिया लगेगा कि इवेंचुअली 62 लाख का करीबन इसके अंदर में P-E का चेंज है विच इज बुलिश इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। वॉल्यूम काफी स्ट्रांगली बिल्टअप हुई 42,700 के केस के अंदर में एंड OI बिल्डअप्स का मैक्सिमम रेंज जो था वो 40 to 500 के अंदर में था, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम बिल्डअप्स थे इसके अंदर में। और जो चेंज हुआ है OIs का वो आपका 40 to 700, मतलब ATM लेवल पे मैक्सिमम चेंज हुआ है जो कि काफी स्ट्रांगली एक तरीके से आप उसको बुलिश कह सकते हो, विच इज वे हाई बुलिश, क्योंकि ATM पे मैक्सिमम चेंज आया है, ATM पे ही मैक्सिमम वॉल्यूम है और ATM पे ही मैक्सिमम चेंज है पुट साइड के अंदर में। अगर वॉल्यूम्स हम कॉल साइड का देखते हैं तो उसका बिल्डअप भी 40 to 700 के लेवल्स पे आया है, विच इज द ATM लेवल्स, ठीक है। OI काफी स्ट्रांगली हेल्ड अप है 43,000 के लेवल्स पे और मैक्सिमम चेंज भी जो OI का आया है वो 43,000 के लेवल्स के ऊपर में ही आया है, ठीक है, राइट। तो कंपैरेटिव पिक्चर जो यही कहती है कि कल का जो सिनेरियो दैट इज बुलिश, ठीक है। बट ओवरऑल पिक्चर में हमने ये समझ में आया था हमें कि मार्केट ऊपर से नीचे रिवर्स भी कर सकती हैं, तो रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकती है, स्लाइटली बुलिश इन द टर्म्स, ठीक है, राइट। तो बुलिश रहते हुए कंसोलिडेट मार्केट कर सकती है कल के लिए, ठीक है। अगर हम इसके बाकी डेटास को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो मैक्स पेन इसका 40 to 600 पे, इसको हम डेटास, ये सारे डेटास को हम लोग जब चार्ट्स पे देखेंगे तो विल गेट अ क्लियर आइडिया कि इसका हमने यूज किस तरीके से करना है, ठीक है। जनरली मैक्स पेन का यूज हम इसके जो ये स्पाइक्स होती हैं मैक्स पेन लेवल से, अगर वो नीचे गिरेगी मार्केट्स एंड देन दे विल बी स्पाइकिंग अप, अगर मैक्स पेन राइजिंग है, राइट, तो उसको हम यूज करेंगे। प्राइस परसेंटाइल अभी न्यूट्रल है क्योंकि प्राइस ऊपर मूव कर रहा है एंड OI परसेंटाइल भी ऊपर मूव कर रही है, तो दिस इज न्यूट्रल, नाइदर ये बियरिश है नाइदर ये बुलिश है इस मूवमेंट के ऊपर में, ठीक है। और OI गेन्स को अगर हम देखते हैं और मैक्स पेन्स को देखते हैं तो इनको हम चार्ट्स पे देखेंगे, चार्ट्स पे ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा कि व्हाट एग्जैक्ट एक्शंस वी कैन टेक अप फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। लेवल्स यहाँ से कुछ स्पेल बाउंड होते हैं, वो लेवल्स क्या रहेंगे कल के लिए। सबसे पहले मैक्स पेन लेवल एंड OG लेवल्स जो है हमारे 40 to 600 है। स्पॉट चेंज 128 का हुआ है लास्ट 5 सेशन के अंदर में और मैक्स पेन चेंज 500 का हुआ है, तो मतलब कि बुलिश है। 5 सेशंस को अगर हम देख के चलते हैं तो दे आर बुलिश, राइट, ठीक है। वो हमें इस ट्रेंड के अंदर भी दिख रहा है कि प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज, बट उससे ज्यादा आपका मैक्स पेन इंक्रीज किया है, तो दिस इज मेकिंग अ बुलिश सिनेरियो फॉर टुमारो, ठीक है। मैक्स पेन के अगर सपोर्ट देखते हैं तो 40 to 200 पे हमारा एक फाइनल सपोर्ट रहेगा और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 43,100 पे, तो ये हमारी रेंज हो सकती है कल की, ठीक है, जिसमें बायर रेंज हमारी रहेगी 40 to 400 से लेके 40 to 600 के बीच में और सेल रेंज रहेगी 40 to 600 से लेके 40 to 850 के बीच में, ठीक है, राइट। इसको और स्ट्रक्चर अब देखते हैं कि कैसे इसका हम फंक्शन को यूज करेंगे। इन सारे डेटास को हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे विद द प्राइस एक्शंस टू गेट अ क्लियर आइडिया कि कल क्या होने वाला है मार्केट्स के अंदर में, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चरिंग्स में इसका आईवीज देखते हैं तो आईवीज का भी अभी बहुत कम है इस समय, ठीक है, राइट। आईवीज आर वे लेस राइट नाउ, तो इस सिनेरियो के अंदर में आपको आईटीएम्स का यूज ज्यादा करना है क्योंकि आपको ऑब्वियसली जो थीटाज हैं वो इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज आईवीज आर वे स्मॉल।
आपको अपने क्रेडिट्स को पॉजिटिव रखते हुए आईटीएम्स का यूज करते हुए जो भी रेंज मिलती है उससे प्रॉफिट को गैदर इन करना है। सारा का सारा फोकस हम लोग उस पर नहीं कर सकते हैं कि हम थीटा डीकेस को लेके चलेंगे, क्योंकि अभी थीटास जो हैं वो हमारे हाई वॉलेटाइल हाई आईवीज की रेंज में नहीं है। मार्केट्स तो वॉलेटाइल हैं बट वो हाई आईवीज की रेंज में नहीं है, दे आर एट द वेरी वेरी लो आईवीज रेंज, ठीक है। इस दौरान के अंदर में यू कैन मेक प्रॉफिट्स आइदर बाय मेकिंग लाइक कैलेंडर्स अगर आप करते हो तो, बट जो हमारी ट्रेडिंग्स रहने वाली दैट विल बी पार्शियल डायरेक्शनल, ठीक है, राइट। तो हम उसको डायरेक्शनल ही लेके चलेंगे अपनी कल की ट्रेडिंग्स को, एंड विल ट्राई टू गेन मैक्सिमम पॉइंट्स ड्यूरिंग द एक्सपायरी इटसेल्फ, ठीक है, राइट। इसमें अगर हम ओआईज को वर्कअप करके देखते हैं अलॉन्ग विद द प्राइस एंड पीसीआर चेंज, तो प्राइस हैज इंक्रीज्ड, उसके साथ साथ आपका जो पीसीआर है वो भी इंक्रीज हुआ है, एंड कंपैरेटिवली साथ साथ आपका ओआई है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो दिस मेक्स अ बुलिश फंक्शनिंग। ओआई काफी रैपिडली इंक्रीज हुआ है इसके अंदर में, तो दिस इज बुलिश फॉर टुमारो, ठीक है, राइट। एंड इन डेटास को अगर हम प्राइस के ऊपर में लेके चलते हैं तो प्राइस में रेंजेस बनी हुई हैं, ये आपकी सेल रेंज है, ठीक है, राइट। आपका ओजी लेवल है 42,600 पे, मैक्सपिन लेवल है 42,600 पे, राइट। ये मैक्सपिन लेवल कल काफी रैंडमली चेंज होगा कल की एक्सपायरी के अंदर में, तो उसको हम फॉलो करेंगे उस चेंज को। एक ही इंडिकेटर इसमें हमने यूज करना है, HTLP इंडिकेटर, जिसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कल गोइजिंग करेंगे, अराउंड 3 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको गोइजिंग करेंगे, ठीक है, राइट। रेंजेस हमारी यही है 42,850 से लेके करीबन 42,600 के बीच में जो है ये हमारा सेल जोन रीजन रहेगा, ठीक है। बट अगर इसको हम और बड़ी रेंज अगर इसके हम देखते हैं और स्ट्रक्चर्ड अप रेंज इसकी अगर हम देखते हैं तो हमें ये रेंज दिखेगी कि करीबन 43,100 पे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट कल के लिए वैसे बुलिश है, ठीक है, राइट। तो अगर मार्केट्स ऊपर खुलती हैं, लेट्स से मार्केट यहां खुलती हैं, ठीक है, तो आपको वेट करना है मार्केट्स का इन रीजन बाय रीजन में आने के लिए, मैक्स पेन रीजन से नीचे आए, ठीक है, एंड देन एक प्रॉपर प्राइस एक्शन दे, देन यू विल बी एबल टू एंटर अप योर लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। लॉन्ग पोजीशंस को आप ऐड ऑन कर सकते हो इफ अगर फर्दर पोजीशनिंग सेम डायरेक्शन के अंदर में जाती है, ठीक है, राइट। बट पहली पोजीशन आपकी इसी रीजन के अंदर में बननी चाहिए, ठीक है। अगर बाय पोजीशन आपकी इसके अंदर में बनती है तो इट मस्ट बी बिलो व्हेन द बैंक निफ्टी इज बिलो 42,600 लेवल्स, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ऊपर वाले रीजन पे मार्केट खुलती है तो वहीं से आप अपना बाइंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, राइट। सेकंड आपका फॉर्मेशन ये हो सकता है कि अगर मार्केट्स नीचे खुलती हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली बाय जोन के अंदर में अभी हम हैं, ट्रेंड भी बाय है एंड सब कुछ इसमें स्ट्रक्चरिंग बाय है, ठीक है, राइट। तो अगर वहां से आपको ऊपर का स्नैप मिलता है तो देन यू विल बी एबल टू टेक अप दोस ट्रेड्स, ठीक है। अगर मार्केट्स बहुत ही नीचे खुलती हैं, ठीक है, राइट, देन इस ग्रीन जोन के अंदर में यू कैन मेक द बाय एंट्रीज। अगर इस ग्रीन जोन से नीचे आती है देन यू मस्ट वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल टू कम इन टू, एंड देन यू कैन मूव इन फॉर द बाय एंट्रीज, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट्स कल बहुत ऊपर खुलती हैं देन इवेंचुअली यू मस्ट टेक दिस एरिया फॉर मेकिंग द सेलिंग स्ट्रक्चरिंग्स, ठीक है, राइट। आप 43,100 से नीचे में सेलिंग प्लान अप कर सकते हो अपनी उस चीज के अंदर में। और अगर इसको फर्दर कंटिन्यू करती हैं मार्केट्स, नीचे आती हैं एंड देन इट मेक्स सेल पोजिशनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेल एरिया रेंज, देन ऑल्सो यू कैन टेक अप योर सेल पोजिशंस, ठीक है। इनिशियल ओपनिंग के ऊपर में अगर मार्केट्स यहाँ खुलती हैं देन थोड़ा हम लोग हेजिटेट करेंगे सेल करने के लिए, ऑल्दो वी विल बी इन द सेल रेंज, क्योंकि मार्केट अपसाइड को प्रीहॉल कर रही है तो हमारा ज्यादा फोकस बाइंग के ऊपर में रहेगा एज कम्पेयर टू द सेलिंग्स। बट अगर वो अपने हायर रेंज को पिकअप कर लेती देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मेक द सेल पोजीशंस, ठीक है। ये हो गया प्राइस एक्शन एनालिसिस कल के अंदर में क्या रहने वाला है। उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली जब हम डेटास को स्टडी करेंगे कल लाइव मार्केट्स के अंदर में, तो इवेंचुअली हम लोग ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को यूज करने वाले हैं, हम लोग डेटास के लाइव चेंज को यूज करने वाले हैं, जिसमें सारा चीजों को यूज किया जाएगा। मैक्स पेन किस तरीके से चेंज कर रहा है, लाइक पुट कॉल का क्या रेशियो चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चरिंग प्राइस के साथ में क्या डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है, एवरीथिंग विल बी पुट इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग्स। क्या चेंज हो रहा है ऑप्शंस के अंदर में, ऑप्शन चेन में क्या चेंज हो रहा है, तो वो डेटा एनालिसिस कंबाइंड विद ऑर्डर फ्लो एनालिसिस कंबाइंड विद प्राइस एक्शन से हम लोग प्रिसाइज एंट्रीज को स्ट्राइकिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा एटलीस्ट टू गेन इनटू 100 पॉइंट्स इनटू द बैंक निफ्टी, ठीक है, राइट। 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी से गोइज इन करना, 2% से लेके 4% का आरओआई जनरेट होगा। एंड जस्ट पिंग अप ऑन व्हाट्सएप पे पिंग अप कर दो अपना, अगर एलिजिबल होगा ट्रेडिंग के लिए देन लाइक इट विल बी शेयर्ड विद यू, ये सेम ट्रेड्स विल बी शेयर्ड विद यू इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो मस्ट बी एटलीस्ट अबाउट 25 lakhs प्लस एंड ऑल। अगर उससे कम पोर्टफोलियो है तो आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग्स बहुत ही
मैं तो ऑप्शन राइटिंग भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर 25 लाख से कम पोर्टफोलियो है, ठीक है, राइट। उसमें आपको स्ट्रिक्ट फंक्शनिंग होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी पोजीशंस के ऊपर में ट्रेड अप करने के लिए या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में फोकस करने के लिए, ठीक है। Portfolio is above 25L plus and all, then you can just do expiry trading as well as the other hedge segment of the trading itself in this case, ठीक है। तो इसमें कल हम लोग तीनों चीज़ों को एनालाइज करेंगे, ट्रेडिंग को लाइव करेंगे, डेटा फ्लो एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस एज वेल एज द डेटा एज वेल एज द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, इन तीनों को कंबाइन करके कल हम लोग ट्रेड पुट फॉरवर्ड करने वाले हैं। मल्टीपल ट्रेड्स रहेंगे, सो विल बी जनरेटिंग प्रॉफिट्स अलोंग द वे, एंड ये ट्रेडिंग स्ट्रक्चरिंग्स होंगी, दे विल बी लाइव, ठीक है। सो टेक केयर, पीस आउट, एंड एक्सपायरी सेशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करना, जितना मैक्सिमम नॉलेज होता है इसमें से गेन इन करना। एक्सपायरी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू जनरेट द कैश फ्लोज, कैश फ्लो जनरेट करने का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे होता है, राइट, ठीक है, राइट। सो मेक फुल यूज ऑफ दैट थिंग। टेक केयर, पीस आउट।